रायसिंह नगर की बूथ संख्या 45 पर मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और सिख समाज के विरोध के चलते रुकी थी मतदान प्रक्रिया। बिल्कुल, और पुलिस अधिकारियों के प्रयास से यहां सुलझ गया था मामला। डीएसपी अनु बिश्नोई सहित पुलिस अधिकारी यहां मौजूद रहे। मतदान केंद्र में सिख मतदाता का कृपाण उतरवाकर मतदान करवाने को लेकर थी ये नाराजगी। और सिख समाज से तेजेंद्र सिंह टुन्ना अपनी टीम के साथ पहुंचे थे मतदान केंद्र और ये मसला अब सुलझ गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए, क्योंकि अब कम ही समय बचा है, वैसे में देखना होगा क्या ये समय आगे बढ़ाया जाता है मतदान के लिए यहाँ पर, या जो है जो लिमिटेड समय होता है 6 बजे, ये भी यहीं पर लागू होगा। रायसिंह नगर की बूथ संख्या 45 पर मतदान प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। सिख समाज के विरोध के चलते रुकी थी मतदान प्रक्रिया। पुलिस अधिकारियों के प्रयास से मामला सुलझा है। बिल्कुल, और ये हर्ष मल्होत्रा मेरे साथ, मेरे स्थानीय पत्रकार जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और इस पर ज्यादा अपडेट लेंगे। हर्ष, क्या कुछ यहां से तस्वीरें सामने आ रही है? या रायसिंह नगर से बूथ संख्या 45 पे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, फिर सिख समाज के विरोध के चलते रुक गई प्रक्रिया, क्या कुछ रहा? जी राजस्थान न्यूज के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह मतदान प्रक्रिया के दौरान सिख दंपत्ति मतदान करने के लिए आता है। मौके पर जो कांस्टेबल तैनात था वह उसकी वो कृपाण होती है जो वो उतार ली जाती है मतदान से पूर्व, जिसको लेकर सिख समाज ने इसका विरोध जताया। पूर्व में जो कांस्टेबल वहाँ तैनात था उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, जिसके चलते सिख दंपत्ति है वो अपने घर वापस चला गया था। लेकिन अभी गंगानगर ने जिलों से सिख समाज के काफी प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे तथा उन्होंने मतदान प्रक्रिया के दौरान अपना विरोध जताया तथा एक बार मतदान प्रक्रिया को रुकवा दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, इनसे समझाइश की है। समाज के लोग हैं जो माफीनामे पर अड़े हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है हर्ष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये देखिए, सिख मतदाता को कृपाण उतरवाकर मतदान करवाने को ये लेकर उसकी नाराजगी थी, जिसके बाद यहाँ पर पहले मतदान शुरू हुए और फिर उसके बाद में यहाँ पे मतदान प्रतिशत शुरू हुआ था बूथ संख्या 45 पर। लेकिन सिख समाज के विरोध के चलते यहाँ मतदान प्रक्रिया रुक गई थी, जिसके बाद कुछ थोड़ा सा बवाल यहाँ हो गया था। लेकिन पुलिस अधिकारियों की कोशिश से ये मामला यहाँ पर सुलझ गया। तो रायसिंह नगर के बूथ संख्या 45 पर मतदान प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। और बीकानेर से मेरे सहयोगी रौनक व्यास और हमारे साथ दामोदर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी रौनक, बीकानेर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रौनक, 6 बजे तक का समय वो घड़ी टिक टिक कर रही है और समय नजदीक आ रहा है कि अब बस मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी बीच जो लोग ये कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, तपिश बहुत है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभी क्या स्थिति है बीकानेर में? जी बिल्कुल, देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया। 6 बजे मतदान जो है वो अब बंद हो जाएगा। और उससे पहले की अगर तस्वीर की बात करूं, हालांकि 1 बजे से लेके 4 बजे तक जो है मतदान की जो कहते हैं प्रक्रिया, उसमें कहीं ना कहीं मौसम ने खलल डाली थी। गर्मी की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब तस्वीर कुछ अलग सी नजर आ रही है। आप देखिए, अब लोग घरों से भी बाहर आ रहे हैं। मतदान जो केंद्र है वहां पे लोगों का अब जमावड़ा भी दिखने लगा है। हालांकि देखिए, मतदान प्रतिशत की बात करूं तो धीमी गति से मतदान चल रहा है और ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि देखिए लगातार अपील की जा रही थी कि घरों से आप बाहर निकलिए, मतदान कीजिए। और चूंकि देखिए तस्वीरें मतदान केंद्र से मैं दिखा रहा हूं, लगातार अब जो है, अब आप देखिए जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, देखिए जिस तरह से मतदान करने को लेकर के। और चूंकि अब 6 बजे मतदान खत्म जो है ये कहा जा सकता है कि रुक जाएगा। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो लोग मतदान केंद्र के भीतर होंगे वो वहां रहकर मतदान कर पाएंगे, लेकिन नए वोटर्स को जो है वो अब एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब आपका रुख मैं करूंगी। इस बीच दामोदर भी हमारे साथ जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर, जयपुर के हालात क्या कह रहे हैं? हाल ही बयां करिए। देखिए, हम जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में हैं। अचरोल गांव है, ये दिल्ली हाईवे रोड पर स्थित है। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी यही देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे सूरज चढ़ा वैसे वैसे, क्योंकि जो मतदाताओं की भीड़ भी कम देखने को मिली थी, अब जैसे जैसे अब सूरज के ढलने की यानी कह सकते हैं कि अब ढलते हुए सूरज में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे किस तरीके की, क्योंकि जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जो भीड़ है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। यानी अब जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं वह धीरे धीरे
आ रहे हैं और मतदान करके भी जा रहे हैं। तो जिस तरीके की जो स्थिति है वो अन्य जगहों पे देखने को मिल रही, वैसी स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जयपुर क्षेत्र में करीब 41% हुआ है, जो कि 3 बजे तक का बताया जा रहा है। और इस 2 घंटे के अंतराल में कह सकते हैं कि 3 घंटे के अंतराल में कितना होगा, क्योंकि अब 5 बजने वाले हैं और 5 बजने के साथ ही 1 घंटा बजेगा ठीक है दामोदर, वोटिंग का समय। और दामोदर, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, नजर भी लगातार बनाए रखिए और दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेहमान हमारे साथ जयपुर स्टूडियो में हैं, उनसे हमें उम्मीद करें कि हमारे साथ बने रहें। और ऐसे में देखिए, जी राजस्थान अपने दर्शकों से अपील करता है कि अभी भी अगर आपने वोट नहीं दिया है तो जाएं और अब अपने मत का प्रयोग करें, वोट जरूर दें, क्योंकि ये आपके लिए अगले 5 साल का फैसला करेगा। समय बिल्कुल कम है खुशबू, और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। बस थोड़ा सा समय बाकी है, जल्दी से घर से निकलिए। और अगर आपने अपना वोट नहीं दिया है तो वोट कास्ट कीजिए। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक के उस पर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।